हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। थोड़ा सा आज हम और आगे चलेंगे अपने वाइवा एग्जाम के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे अपने फिजिक्स वाले पार्ट से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन की सीरीज में, जहां आज हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ। 3 हो चुका है, आज हम चौथा डिस्कस करेंगे। 1-2 एक्सपेरिमेंट और है, उसके बाद हमारा ये पूरा वाइवा क्वेश्चन का जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वाइवा में आपको पूरे पूरे नंबर आने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा एम है हमारे पास, हमारे का क्या एम है इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का। तो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, इसमें हमारा एम है कुछ ऐसा कि ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट passing through a rectangular glass slab for different angles of incident, measure the angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence and interpret the result। ये जो एम है, हम ये मान के चलते हैं कि आपने इसके बारे में इसको अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में परफॉर्म किया है। स्कूल में परफॉर्म करने के दौरान आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिले, आपने उसको प्रॉपर तरीके से नोट किया है। आपने नोटबुक तैयार किया है जिसमें आपने एम को लिखा है, जिसमें आपने मटेरियल्स रिक्वायर्ड से लेके थ्योरी से लेके प्रोसीजर सब कुछ आपने लिखा है, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट जो भी आए उसका। और अब हम डिस्कस करेंगे इसी वाले एम से कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जब वो नोटबुक आप दिखाओगे अपने एक्सटर्नल को, सर आपसे पूछ सकते हैं कि बता दो कि तुमने ये किया है, तो आप कहोगे कि हाँ किया है। तो इससे आपसे 2 क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सटर्नल सर। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सर हमने पहले तो देखा था कि कुछ था रिफ्लेक्शन के बारे में, जहां हमने देखा था कि इस तरीके से कुछ तो लाइट आता है, इधर टकराता है, फिर इधर से लौट जाता है, दिस इज द रिफ्लेक्शन। सर ये रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखिए रिफ्रैक्शन कुछ ऐसी चीज है, इसको समझते हैं कुछ ऐसे कि एक ग्लास है जिसमें कि पानी भरा है, ठीक है। और ये ग्लास मैं कैसा लेने बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ग्लास तुम ले लेना कैसा, तो ये कांच का, ठीक है। या फिर इसको तुम समझ लो ना कि बीकर ही है, मान लो, ठीक है। हमारे स्कूल के लैबोरेटरीज में जो बीकर होता है वो ये बीकर है। इस बीकर में क्या कर दिया ना मैंने, कि इस बीकर में एक मैं रॉड डाल रहा हूं, ठीक है। एक रॉड में इसमें डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक रॉड डाल दिया, ठीक है। अब लेकिन रॉड डाल दिया तो ये रॉड जो है वो पानी में कुछ इस प्रकार गया, लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ अलग ही तरीके का। मुझे दिख रहा है ये कुछ ऐसा भागा हुआ, और इधर से रॉड जो है ना मुझे ऐसे दिख रहा है। तो बाहर से मुझे दिख रहा है ये क्या हुआ है भाई, मैंने इसमें डाला और ये रॉड जो है वो टेढ़ा कैसे हो गया। तो रॉड टेढ़ा नहीं हुआ है, एक्चुअली हुआ है कुछ ऐसा कि ये वाला जो पोर्शन है ये हम देख पा रहे हैं इस रॉड का, जो कि एयर में मौजूद है। और ये वाला जो पोर्शन है हमारे इस रॉड का, ये मौजूद है हमारे वाटर में, ठीक है। एयर की बात करें तो ये अलग मीडियम है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब इस कारण से क्या है कि जब ही ये रॉड इधर गया तो लाइट जो पास होना है ना, वो लाइट थोड़ा बेंड हो गया। तो हमें जो रॉड ऐसा दिखना चाहिए था इन नॉर्मल केस, हमें अब वो कैसा दिख रहा है। हमें इन नॉर्मल केस की बात करें तो यहाँ से जो ये आया है हमें ऐसा दिखना चाहिए, तो वो ऐसा ना दिख करके अब हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हमें कैसा दिख रहा है, तो ऐसे आया और ऐसे दिख रहा है, और हमें दिखना चाहिए था ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो कहा गया है बस वही कुछ ऐसा कि the phenomenon in which a ray of light traveling from the transparent medium to another bends at the surface of separation and follows a different course in the second medium। तो कहने का मतलब है सिंपल हम यही कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है, उस वक्त क्या है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल से। तो हम कहते हैं क्या कि वो जो है इस तरीके का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। सर ने हमसे रिफ्रैक्शन सवाल किया, हमने रिफ्रैक्शन का जवाब दे दिया, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जवाब देना है, तो इस तरीके से जब हमने जवाब दे दिया तो हमारा हो गया रिफ्रैक्शन कंप्लीट। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये छोटा सा आंसर हम कर सकते हैं।
दूसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ जरा कि ये स्नेल्स लॉ क्या है। तो हमने स्नेल्स लॉ में तो यही देखा है कि सर स्नेल्स लॉ में हमने जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर जो है वो म्यू है एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने यही पढ़ा है स्नेल्स लॉ में। तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज, अगर ये आई की बात करें तो ये क्या है, आई की बात करें तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। और इस वाले आर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई बाई साइन आर जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम लोग इसमें उसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नथिंग जस्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट क्वालिटी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड इज कॉमनली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हुआ हमारा सर स्नेल्स लॉ। सर ने हमसे पूछा कि बच्चे बताओ क्या है स्नेल्स लॉ। हमने सर को बोल दिया कि सर ये रहा स्नेल्स लॉ, ये रहा स्नेल्स लॉ के डेफिनेशंस। तो इस तरीके से हम स्नेल्स लॉ का जवाब दे सकते हैं। तो ये जवाब आप देंगे आपको नंबर जो है वो पूरे पूरे मिलेंगे। सर ने देखा कि ये सवाल का जवाब आपने दिया है बहुत अच्छे शाबाशी के साथ, आपको नंबर भी दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जरा बता दो बच्चे कि What is meant by refractive index, जो अभी हमने पिछले में देखा कि सर दिस इज साइन आई बाई साइन आर जो म्यू था जिसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया। तो सर तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो हमने सर को बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन is the constant for the is the constant or constant ratio obtained by the sin of angle of incidence और by sin of angle of refraction। तो वही है कि जब हम लोग sin i by sin r को लिखते हैं sin i by sin r, तो ये जो कांस्टेंट हमें मिलता है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। तो सर यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सर ने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हमने बोल दिया कि सर ये वो कांस्टेंट है जब हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो जो कांस्टेंट हमें मिलता है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तीसरा सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो चौथा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो बड़ा यूनिक सा फीचर है। इसमें क्या होता है कि लाइट रेज जो है वो अंदर ही बेंड हो जाने के बाद, फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई पाइप है, जैसे कि आज के समय में मैं आपको बताऊं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आज के समय में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आपने पहले देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देखिए क्या है कि ऊपर है डेंसर मीडियम और नीचे है रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करने जा रहा है इन द वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो इस केस में क्या होता है, देन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फर्स्ट मीडियम। अब क्या होता है कि इसको जैसे मतलब इधर आना था ना, इसको ऐसे होना था, लेकिन ऐसा ना होकर के ये क्या होगा, ये ऐसा ना होकर के ये इधर ही ये घूम जाएगा, तो ये इधर ही घूम जाएगा। अब इसके कारण क्या है कि वो एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसी फर्स्ट मीडियम में घूम जाएगा। तो दिस फिनोमिनन इन विच द लाइट इज टोटली थ्रोन बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। अब इसको डेंसर से रेयरर में आना था, लेकिन ये क्या वो उसी मीडियम में वापस घूम गया। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। हीरो का चमकना भी बहुत बड़ा कारण है कि वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो चमक रहा होता है। तो ये सवाल भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी हम आंसर कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हमारे पास 5वां सवाल आ गया, दैट इज अबाउट द क्रिटिकल एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या होता है क्रिटिकल एंगल।
तो देखिए क्रिटिकल एंगल के बारे में बोल रहा है कुछ ऐसा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे सिंपली ट्रैवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो ये दो सरफेस है, यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर मीडियम हमारा 2 है। यहाँ से रे को आना है और इस वाले मीडियम में क्या करना है कि ये इसका नॉर्मल है, इसको दोबारा बनाते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश किया जाए। ये रहा अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ से ये आता है, ये इसका अगर नॉर्मल है तो इसको इधर घूम जाना है, ठीक है। लेकिन ये इधर ना जाकर के जब ये पूरे इसी मीडियम पे ये लाइन जाता है और ये 90 डिग्री का जब एंगल बनता है, इधर हमें पूरा 90 डिग्री का जब हमें एंगल बनता हुआ दिखता है, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो समय, ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुआ है, अब इसके थोड़ा सा ऊपर भी अगर ये रिफ्लेक्ट होता है तो फिर ये क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही बढ़ा तो वो सेम मीडियम में लाइट वापस से घूम जाएगा और फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा वो बिहेवियर शो करने लगेगा। तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। यही कुछ 5 क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमसे नहीं पूछा जा सकता है। हमने बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया अभी तक। एक बार हम इसे क्विक रिवीजन करना चाहेंगे तो हमारे इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि बता दो व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि जब कोई भी लाइट रे जो है किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस वक्त ऐसा होता है कि लाइट रे जो है वो बेंड हो जाता है, और वही बेंडिंग ऑफ लाइट का ये जो फेनोमेनन है ना सर, यही है रिफ्रैक्शन। इसके बाद दूसरे में आ गया स्नेल्स लॉ के बारे में जब पूछा गया तो हमने बोला कि सर जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स के लॉ हमें बताते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी गई तो हमने बताया कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इज द कांस्टेंट रेशियो। जब हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड करते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो हमें ये चीज़ मिल रहा होता है, ठीक है। फिर चौथा सवाल हमसे बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसमें हमने बताया कि जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना था लेकिन उसने वो एक से दूसरे मीडियम में उसको जाना था, एक से दूसरे मीडियम में जाने के क्रम में उसको करना कुछ ऐसा था कि उसको अपने पाथ, उसका जो पाथ है उससे उसको डेविएट होना था, ठीक है, उसका एंगल जो है वो चेंज होना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर उठ जाता है, सेम मीडियम में ही इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो सेम मीडियम में ही अगर रिफ्लेक्शन जैसा हो रहा होता है तो उस केस में वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल में हमने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, जब वो जो हमारा सरफेस है उसके अलोंग जब वो रिफ्रैक्शन करना है, दूसरे मीडियम में जाना है, लाइट रे जब बेंड कर रहा है तो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे बेंड कर जा रहा है, तो इन दैट केस वो जो एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप आंसर कर दो तो आपका ये वाइवा निकल सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल हमें देना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द मिराज, जिसको मृग तृष्णा भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे चीज़ें। अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आई हैं तो बेझिझक आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज एक और एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया, हमने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को एक लेवल अप और कर लिया है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबके लिए फ्री एजुकेशन। वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ पर आकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, आपको जो भी लेक्चर देखना है आप उस लेक्चर को देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।